नमस्कार। मार्च का महीना स्टार्ट ही हो गया है। मार्च का ये महीना 5 राशि वाले लोगों के लिए बेहद खास रहने वाला है। हो सकता है आपकी भी राशि इन्हीं 5 राशि में से एक हो। ये 5 राशियां लकी क्यों हैं मार्च के महीने में? क्योंकि इन पांचों राशियों के कोई ना कोई एक ऐसे भाव में ऐसे स्टार्स की कॉम्बिनेशन बन रही है, योग बन रहे हैं या मोर देन वन स्टार का योग बन रहा है और उसी की वजह से इन पांचों राशियों को मार्च के महीने में बहुत अधिक सक्सेस मिलेगी, हेल्थ उनकी अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप्स उनके अच्छे रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं वही शेयर करने वाली हूँ कि ये 5 लकी राशियां कौन हो सकती है मार्च के महीने में। नमस्कार, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये 5 लकी राशियां कौन सी हैं? हो सकता है आपकी भी एक राशि इन्हीं में से हो। तो ये 5 राशियां हैं मेष राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। 5 राशियां लकी क्यों हैं? बाकी राशियां भी मार्च के महीने में अच्छे ही फल प्राप्त करने वाली है, लेकिन इन 5 राशियों के कुछ भावों में ऐसे स्टार्स का योग बन रहा है जिसकी वजह से इन्हें एक जैसे होता है ना कि बिल्कुल कलेक्टिव इफेक्ट मिल रहा है। तो वो स्टार्स के कंजक्शन से मिलने वाला है, जहाँ पे ग्रुप में क्लस्टर के रूप में अगर एक ही जगह पे बहुत सारे स्टार बैठ गए हैं तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स ही देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के 11वें भाव में यानी इच्छाओं के भाव में, जिसे लाभ का भी भाव कहते हैं, आय का भी भाव कहते हैं, वहां पर 4 स्टार गोचर करने वाले हैं और वो स्टार हैं सबसे पहले राहु है, मंगल है, सूर्य है, बुध है। 4 स्टार अगर एक ही जगह होंगे तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। मीन्स इच्छाएं आपकी बहुत बढ़ाने वाले हैं और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रयास भी ज्यादा करने वाले हैं। अगर जिन लोगों की भी मेष राशि है तो इस समय में अपने मित्रों से अपने नेटवर्किंग के जरिए आप जरूर कुछ न कुछ बड़ा करेंगे, अपनी इनकम को बड़ा बनाने वाले हैं। क्योंकि नेटवर्किंग बढ़ेगी तो आपका प्रचार प्रसार होगा, लोग आपको करियर में या अन्य कहीं जीवन के कई क्षेत्रों में जरूर इस समय में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जितना आप अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे उतना ही आप लोगों को फायदा होने वाला है। इस समय में जो लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, लीडरशिप में हैं या किसी भी प्रकार के टेक्निकल कार्यों से संबंधित हैं या फाइनेंस से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, मीन्स सभी लगभग सभी लोग इसमें कवर हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए करियर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा ये समय रहने वाला है। और यहीं पे 5वें भाव पे 4 ग्रहों की जब दृष्टि पड़ रही है तो लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही आपका अगर आपके किड्स से रिलेटेड कोई भी इश्यू चल रहा है, उनसे बन नहीं रही है या उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट होने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए ये वाला जो महीना है मार्च का बेहद खास है। वहीं पे शुक्र मीन राशि में आपके 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं, तो क्या होगा? व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। विदेश से संबंधित कोई चीजें आपके जीवन में घटित हो सकती है। आप लग्जरी चीजों पर ज्यादा खर्च करने वाले हैं, मीन्स मौज मजे का जीवन भी होगा। तो उस मौज मजे के जीवन के लिए आपकी इच्छा यानी आय के भाव में इतने सारे स्टार्स बैठे हैं तो वो आपकी आय को बढ़ाएंगे। तो आय भी होगी लेकिन व्यय भी आप करेंगे, लेकिन अच्छे कार्यों में या अपने मजे के लिए आप व्यय करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए मार्च का महीना बेहद अच्छा रहने वाला है। बस आपको प्रयास करने हैं, आप प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आपको फल भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के 10वें भाव यानी कि कार्य भाव में ही 4 स्टार्स का अभी क्लस्टर बन रहा है। वो है सूर्य, बुध, मंगल और राहु। अगर 4 स्टार एक ही जगह बैठ गए हैं यानी कि आपके 10वें भाव में 4 स्टार बैठे हुए, तो इट मीन्स क्या? आपके वर्क प्लेस पे बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली है। सीनियर से आप
को बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। और अगर आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इस तरह की कोई भी बढ़त वाली कोई चीज, अगर आप बिजनेस में, तो वहां पर भी इस तरह की कोई बढ़त की चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी अवश्य हो सकती है। लेकिन क्योंकि सूर्य और मंगल एक साथ हैं, तो थोड़ा सा आप ईगोइस्टिक जरूर रहने वाले हैं, तो बस अपने ईगो को आपको कंट्रोल में रखना है। लेकिन इस समय में आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती है जिससे आपका सम्मान बहुत बढ़ेगा। प्लस राहु भी है यहाँ पे, तो आपको क्या थोड़ी सी ट्री की बुद्धि दे सकता है या डिप्लोमेटिक बुद्धि भी दे सकता है। मीन्स आप कोई भी, जैसे होता है ना, कई लोग ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में या कोई बिजनेस में या घर में ऐसे लोग होते हैं कि कोई भी समस्या का उनके पास समाधान जरूर रहता है। बस वृषभ राशि वाले लोग भी ये एक महीने में बिल्कुल ऐसी ही बुद्धि रखने वाले हैं कि एनी हाउ कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल कर दे ही देंगे। तो वर्क प्लेस में जब आप अगर इस तरीके का कोई काम करते हैं और कोई सॉल्यूशन निकाल कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपकी प्रेस्टीज या आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और उसके साथ आपके करियर में बढ़त भी बनती हुई इस समय में दिखाई दे रही है। हाँ, माता के भाव पे जरूर थोड़ी सी दृष्टि है, तो हो सकता है कि उनसे आपको अभी मम्मी से डांट भी पड़ जाए अगर उनका आपने कहना नहीं माना है, या मम्मी की थोड़ी सी हेल्थ भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बस यही एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला एक बात है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। अदरवाइज ये पूरा ही समय बहुत अच्छा है। प्लस आपके जो राशि स्वामी है वो है इच्छाओं के भाव में। इट मीन्स क्या, इच्छाएं बढ़ेगी, इच्छाएं बढ़ेगी, और वो भी जब शुक्र जैसा एक स्टार आपकी इच्छाएं बढ़ा रहा है। इट मीन्स आपका मन होगा लग्जरी लाइफ जीने का, घूमने फिरने का, ट्रेवल का, होटलिंग का। मीन्स जिस चीज में भी मजा आता है वो आप करने वाले हैं, तो वो करने के लिए आपके पास समय भी होगा, परिवार का साथ भी होगा। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए भी मार्च का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय का जरूर आपको उपयोग करना चाहिए। तीसरी जो लकी राशि मार्च के महीने में रहने वाली है वो क्या है, तुला राशि। क्योंकि तुला राशि के 5वें भाव में 4 स्टार्स का क्लस्टर बन रहा है, सूर्य, बुध, मंगल और राहु का। तो 5वां भाव बहुत मल्टीपल चीजों का और अच्छी चीजों का हमारी लाइफ की, जिसमें प्रेम संबंध आते हैं, हमारा एजुकेशन आता है, और साथ में हमारे बच्चे से संबंधित चीजें आती है। साथ ही यहाँ से हम नेम फेम को भी देखते हैं, स्पेकुलेशन को भी देखते हैं। तो अगर 4 स्टार यहाँ पर एक साथ घूमेंगे तो डेफिनेटली वो इस भाव की जो जो भी कारकत्व है या जो इस भाव से हमें चीजें मिलती है उनको डेफिनेटली आपको दिलाने वाले हैं। अगर लव रिलेशनशिप में आप अभी तक नहीं है तो हो सकता है कि कोई पार्टनर आपको अभी इस समय में मिल जाए, लेकिन क्योंकि राहु भी यहाँ पर है तो हो सकता है कि वो एक टेम्परेरी फेज हो या जस्ट एक, जैसे होता है ना कि अट्रैक्शन जैसी ही चीज, तो वहां पर ये चीजें ऐसे हो सकती, कुछ कैजुअल फीलिंग वगैरह भी आपको आ सकती है। लेकिन इसके साथ ही स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, विशेषकर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, और अभी हाई टाइम है कि यही महीने में मार्च अप्रैल में ही मैक्सिमम एग्जाम्स होते हैं, तो लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। और साथ में जिन लोग को भी संतान से कोई समस्या थी, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, बन नहीं रही है उनसे, या जिन लोगों के बच्चे ही नहीं हो रहे, तो उन सब लोगों के लिए मार्च का महीना बड़ा हैपनिंग हो सकता है कि कुछ न कुछ उन्हें शुभ सूचना अवश्य ही मिल सकती है। और यहीं से 4 स्टार आपकी इच्छाओं के भाव को देख रहे हैं, तो क्या इच्छाएं बढ़ेगी, इनकम के सोर्सेज अधिक जनरेट होंगे, मित्रों से लाभ होगा, मित्रों से आपकी मुलाकात भी होंगी, नेटवर्किंग आपका बढ़ेगा, और आपके जो इनकम के सोर्स है वो हो सकता है इसी नेटवर्किंग के थ्रू ज्यादा बढ़ जाए। तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए भी मार्च का महीना बहुत हैपनिंग रहने वाला है। इस महीने का जरूर आप लोगों को उपयोग करना चाहिए। और वहीं पे आपकी राशि स्वामी शुक्र 6ठे भाव में, तो आपको किसी महिला से भी फायदा हो सकता है, किसी महिला मित्र से या परिवार की किसी महिला से भी फायदा हो सकता है, या आपकी पत्नी से भी आपको कुछ आर्थिक लाभ इस समय में अवश्य हो सकता है। चौथी जो लकी राशि रहने वाली है वो है मकर राशि। मकर राशि के द्वितीय भाव में ही ये क्लस्टर बन रहा है, जहां पे सूर्य है, बुध है, मंगल है और राहु है। तो क्या होगा, जब इतने सारे स्टार्स धन के भाव, वाणी के भाव, परिवार के भाव में गोचर करेंगे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीजें आपको देने वाले हैं। अचानक सडन गेन जिसे कहते हैं, वो संभावना बहुत ज्यादा बन रही है। अभी आपका जो पावर है वो बहुत बड़ा हुआ रहेगा। मीन्स परिवार में आपकी चलेगी, जो आप डिसीजन लेंगे लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर आपका कोई कोर्ट से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है, वो भी इस समय में साल
हो जाएगा। धन की आवक ज्यादा होगी तो धन की बचत भी होगी, मीन्स आप निवेश भी इस समय में जरूर करने वाले हैं। साथ ही परिवार में वृद्धि के भी योग है। आप भी अगर एलिजिबल बैचलर है तो जरूर इस समय में आपकी शादी के कहीं पे बातें चल सकती है और वो मटेरियलाइज भी हो सकती है। बस आपको राहु की ही वजह से थोड़ा सा अहंकार कम करना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अन्यथा आप बनी बनाई बात को भी बिगाड़ सकते हैं। तो अगर आपने ये सब चीजें का ध्यान रख लिया और अवसर को आपने पहचान लिया तो आपके लिए ये वाला जो महीना है बेहद खास हो सकता है। प्लस इन चार चार स्टार्स की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? अष्टम भाव पे, रहस्य के भाव पर पड़ रही है, आयु और मृत्यु के भाव पर भी पड़ रही है। क्या करेंगे आप? बहुत सारी चीजें सीक्रेट रखेंगे जो आगे चल के जब रिवील होंगी तो लोगों को बहुत सरप्राइज होने वाला है। इस समय में थोड़ा सा आपका आकल्ट या कोई फिलोसॉफी या साइकोलॉजी जैसे जो गूढ़ सब्जेक्ट होते हैं उनमें भी आपकी इंटरेस्ट आ सकती है। तो मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। वहीं पर मकर राशि वाले लोगों के लिए एक विशेष बात और है, क्योंकि पराक्रम या साहस के भाव में ही स्वयं शुक्र बैठे हुए हैं। तो जैसे आप किसी को पसंद कर रहे थे, कहने की हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन अब पराक्रम के भाव में स्वयं शुक्र आ गए तो आप जाकर उसको कह देंगे मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ। मीन्स ये डेयरिंग आपको अवश्य ही आ सकती है, लेकिन इसको अगर आपने गलत तरीके से यूज किया तो हो सकता है आप प्रॉब्लम में भी पड़ जाए। तो आपको बस इसको अच्छे पॉजिटिव तरीके में यूज करना है। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए भी मार्च का महीना बड़ा ही हैपनिंग है। अब आखिरी जो पांचवी राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में ही तो चार चार ग्रहों का योग बन रहा है, तो आपके तो लग्न में ही ये चार ग्रह हैं, तो पूरी पर्सनालिटी में ही कुछ अलग सा ही आपके व्यक्तित्व ही अलग हो जाएगा। मीन्स बड़ा ही रोबीला व्यक्तित्व आपका हो जाएगा, क्योंकि सूर्य भी है और मंगल भी है। तो आपकी आवाज बड़ी दमदार होगी, आप लोगों को एडमिन करेंगे। मीन्स लोगों को आप जिस तरह से एडमिन करेंगे लोग आपको सुनेंगे भी, जैसे आपको फॉलो करने लगेंगे, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां आप सब लोगों के लिए हो सकती है। लेकिन इसी के साथ अहंकार भी आएगा, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना ही आपको ग्रह और अच्छा प्रभाव देंगे। तो सूर्य और मंगल की वजह से पर्सनालिटी बहुत दमदार रोबीली रहने वाली है। इसी के साथ राहु भी है, तो राहु क्या कर सकता है? आपको ट्रिकी बुद्धि देगा, बस कि जैसे शॉर्टकट मारो, गलियां निकालो और अपना काम बनाओ। बस वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना है, अदरवाइज सारी आपकी चीजें अच्छी ही लग रही है। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर आपका अगर देखें तो पूरी पर्सनालिटी दमदार रहने वाली है। तो जब भी पर्सनालिटी अच्छी होती है तो हमारे सारे काम फटाफट से बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसी स्थितियां आप लोगों के लिए रहने वाली है। वहीं पे द्वितीय भाव में शुक्र गोचर करेंगे, जो धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है। तो कितना अच्छा धन में वृद्धि होने का योग दिखाई दे रहा है, साथ ही परिवार में भी वृद्धि होने का योग दिखाई दे रहा है। अगर आप भी खुद बैचलर हैं, प्रपोजल्स हैं, तो हो सकता है कि वो इस समय में मटेरियलाइज हो जाए। रोका, एंगेजमेंट जैसी कोई चीजें आपकी हो सकती है। धन में वृद्धि, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उसमें जरूर वृद्धि होती दिखाई दे रही है। वाणी भी आपकी अच्छी रहेगी। हालांकि पहले भाव में सूर्य मंगल है, थोड़ा सा रोबीला व्यक्तित्व आपका देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि शुक्र है तो थोड़ा सा आप सॉफ्ट भी या कुछ अलग तरीके से बातचीत करेंगे और आपके लिए वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए देखेंगे तो बहुत अच्छा समय है। हालांकि चार चार ग्रह जब लग्न में बैठ के सप्तम को देखेंगे तो क्या हो सकता है? पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा ऐसा महसूस हो सकता है कि जिसके भी अगर जो कुंभ राशि का पार्टनर अगर कोई दूसरी अन्य राशि का है तो वो जरूर थोड़ा सा रिसेसिव फील करेगा कि ये मुझ पे बहुत हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगी, थोड़ी सी कूटनीति रखनी पड़ेगी, थोड़ा सॉफ्ट भी रखना पड़ेगा, क्योंकि परिवार में आप रोब-दाब नहीं चला सकते हैं। तो आप अगर वैसे फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि आप अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस या कोई काम कर रहे हैं तो वहां आप अपनी ही लगाने वाले हैं और लोग आपकी बात मानने भी वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इन 5 राशि वाले लोगों के लिए ये जो महीना है मार्च का, ये 4 ग्रहों का योग जब एक खास भाव में बना है, इसलिए बेहद खास हो गया है। तो अगर आप भी इन 5 राशि में से कोई एक राशि में है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि ये मेरी राशि है। वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।